मस्जिद में जाकर के आधा घंटे के लिए बैठ जाओ, कुरान की तिलावत ना करता हो, तस्बीह ना पढ़ता हो, खाली मस्जिद में जाकर के बैठ जाए। अल्लामा ज़मख़शरी फरमाते हैं अगर कोई मस्जिद में जाकर के बैठ जाए तो जितनी सांसें मस्जिद में बैठ करके लेगा, हर हर सांस पे अल्लाह ताला 400 नेकियां अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। कितनी नेकियां बोलो? और अपने तो नेकियों से गोदाम भरे हुए होंगे। बोलो 400 नेकियां अल्लाह ताला अता फरमाएगा। कितनी बोलो? अब जाकर के कभी कोई इतने मजमे में यहां से यहां तक नमाज के अलावा कभी मस्जिद में जाके बैठा, चौपालों पे गप्पे मार रहा, कोनों पे गप्पे मार रहा, इधर आकर तेरी मेरी। और अब तो इतने जाहिल मुफ्ती बन गए हैं, अल्लाह माफ फरमाए, संभल के दुआ कुनूत याद नहीं और मसले फेंक रहा। जरा तवज्जो रखो, नबी फरमाते हैं मस्जिद में अगर बैठ जा 1 घंटे में कितनी सांसें लेगा? बहुत सारी सांसें यार, हर सांस पे 400 नेकियां। कितनी बोलो? करोगे ये काम? अगर कोई, इस बस्ती का क्या नाम है? हर पुर मट कली। या अल्लाह, कौन सी डिक्शनरी में देख कर नाम रखा था ये? मगर मुझे पता चला ना, यहाँ के बहुत बड़े मुफ्ती फारूक साहब यहीं के थे। नहीं, अल्लाह ताला बरकतें फरमाए। तवज्जो रखो। कहाँ जा रहा है बेटा? हम भी चलेंगे? अच्छा, ये फोटो के चक्कर में आए सामने बैठने के लिए। मैं पूरी समझ रहा हूँ तुम्हारी, सही बता रहा हूँ मैं। तवज्जो रखो, दरमियान तवज्जो रखो। अगर कोई हरपुर में 1 किलो अगर सोना सदका कर दे तो पूरे गांव में ऐलान हो जाता है। बोलो, हो जाता नहीं होता? और जिसके पास छोटा सा सोने का चल्ला भी ना हो तो वो क्या करेगा? मगर मैं बताऊं, आज इन बच्चों को ना, ओवैस और इनके साथी जितने इन कमेटी वालों को ना दुआएं देना। आज ऐसी ऐसी बात बता के जाऊंगा, इंशाल्लाह तुम कामयाब हो जाओगे। सोना सदका करना चाहते हो? और कितना? 1 क्विंटल नहीं, 10 क्विंटल नहीं, कितना? जरा सुनो। सैयदुना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला बड़ा प्यारा काम करते थे। क्या? जुमे के दिन नमाज से पहले मस्जिद में जाकर के मस्जिद को साफ करते थे, झाड़ते थे, पोंछते थे। पोंछने के बाद, झाड़ने के बाद, पहले कच्ची मस्जिदें होती थी, वहां से कूड़ा कर धूल वगैरह निकाल के हजरत अबू बकर सिद्दीक मस्जिद से बाहर निकाल दिया करते थे और नमाजियों के लिए मस्जिद तैयार कर दिया करते थे। जब एक सब भर जाती थी, पीछे वाली सब में आ जाते थे, पीछे वाली भर जाती थी तो उस और पीछे वाली में आ जाते थे, वो भर जाती थी। कभी कभी दरवाजे पे जगह मिलती थी। एक साहबी ने कहा, अबू बकर को देखो क्या हो गया है, दिल में क्या ख्याल करते, ज़हन में क्या चल रहा, क्या बात है? ऐसे ऐसे करते हैं, मस्जिद जाते हैं, पहुंचते हैं, इन्हें तो आगे बैठना चाहिए, पीछे आ जा
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत बेटा आवाज को दबाओ मत, आवाज को दबाओ मत। मैं नहीं चाहता हूँ किसी का कारोबार। एक साहब ना मोटरसाइकिल लेके जा रहे थे प्रोग्राम में से, ऐसे मैंने कह दिया अगर पंचर हो गया तो थोड़ा सा आ गया, पंचर ही हो गया। पता नहीं कब और किसकी और कहां दुआ कबूल हो जाए। समझे? एक आदमी ऐसा था, बुलंदशहर की बात है, मैं तकरीर कर रहा था मुहर्रम शरीफ, अल्लाह वो तो मेरे खानदान की बात है ना, तो आंखों में तो आंसू आ ही जाएंगे। करबला का बयान कर रहे थे, कैसे ही था मुचड़ा के चला, हर वक्त हुसैन 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 करते रहते। दिल को बहुत बुरी लगी। इमाम साहब उससे लड़ गए। इमाम साहब बोले ना बर्बाद हो जाओगे, मगर वैसे ही था। मुश्किल से 1.5 महीना नहीं गुजरा, मुंह में अल्लाह ने कैंसर दे दिया। कभी किसी अल्लाह वाले की बुराई मत करना, समझे? तुम्हें हमें कोई हक। अभी कुछ दिनों पहले क्या चला था ना, देखो जितने भी सिलसिले हैं अगर हक हैं तो, जितने भी सिलसिले हैं अगर हक हैं तो वो सब हमारे। कोई किसी भी वली से, कोई किसी भी पीर से अगर वो सही है, शरीयत पर है, तो उससे मुरीद हो सकता है। समझ में आ रही? उससे क्या हो सकता है? बोलो, मुरीद हो सकता। अब ऐसा नहीं है कि ये कादरी हैं, ये चिश्ती हैं, ये सोहरवर्दी हैं, ये नक्शबंदी हैं, तो कादरी जो है चिश्ती वालों को बुरा कहें और ये उनको बुरा कहें। यहाँ तक कहते कहते वो गौसे पाक पे, वो गरीब नवाज पे, और जो मदारी हैं वो मदारे पाक पे, एक दूसरे वलियों पे लान तान और बुराई करने से अपना खुद का ईमान चला गया। जितने भी वली हैं, विलायत का समंदर हमारे दादा मौला कायनात हजरत अली है। वहीं जाकर के समंदर मिलता, उसी समंदर में जाके मिलते जितनी भी नहरें हैं। तो ये बात जहन रखना। अच्छा, आज के बाद कोई किसी की मुखालिफत इस सिलसिले में नहीं करना। अल्लाह अल्लाह कितना सवाब मिलता, जरा सुनो प्यारे। ओहद पहाड़ की बराबर सोना सदका करने में सवाब मिलता है। तुम करते हो जुमे के दिन जाके? बोलो, अगर अल्लाह ने तुम्हें सदर बना दिया, सेक्रेटरी बना दिया, मुतवल्ली बना दिया, तो ऐंठता हुआ जाएगा मस्जिद में और पीछे हाथ बांधेगा और कहेगा इमाम साहब ये जाला नहीं दिख रहा तुम्हें? अच्छा, इमाम साहब को नहीं दिख रहा तो तुझे भी नहीं दिख रहा ही जाएगा। ये इमाम है कि तेरा गुलाम है? अगर गुलाम समझ रहा तो नमाज हो जाएगी क्या? बोलो, इमाम समझोगे तो तब जाकर के नमाज होगी। अल्लाह बरकतें फरमाए। ये अपना मिजाज क्या करना पड़ेगा? बोलो, बदलना पड़ेगा। अल्लाह अल्लाह जरा सुनो प्यारे नबी फरमाते ओहद पहाड़ की बराबर सोना सदका करने का सवाब मिलता है। अरे एक बात और बताऊं, 2 हो गई, मस्जिद में बैठना और मस्जिद साफ करना। कितनी देखिए, और पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर नबी का फरमान गलत। बोलो प्यारे, नबी का फरमान गलत। अब तीसरी बात उठाता हूं, ये बातें हमें मिलनी चाहिए। यार हाजी कितना प्यारा हाजी होता है नहीं? नबी ने फरमाया जो मेरे रोजे की जियारत करे उस पे मेरी शफाअत वाजिब। एक जगह हदीस में आया, हाजी हज करके आता है तो ऐसे गुनाहों से पाक होता है जैसे माँ के पेट से पैदा होने वाला बच्चा। वो छोटा बच्चा, उसने क्या गुनाह किया? कुछ भी नहीं, वो तो खाली दूध पी रहा। समझ में आ रही बात? ऐसा गुनाहों से पाक हो जाता है। मगर हाजी जिसका हज कबूल होता है ना, तो उसकी पहचान मैं बताऊं। पहले गुनाहगार था और जब हज करके आया तो सारी चीजें छोड़ दी हैं, बिल्कुल सही हो गया, तो समझ लो इसका हज कबूल हो गया। मगर हालात ऐसे हैं, हज करने से पहले कम झूठ बोलता था और हज करने के बाद और झूठ बढ़ गया इसका। समझे? बाज हाजी है था, पहले तो हज करने से पहले तो कुछ भी नहीं था, ऐसा था, और हज करने के बाद गांव में झगड़ा डाले फिर रहा ये हाजी। समझे? खेत की मेढ़े काट ली इस हाजी ने। ऐसे भी है तो ये हज कबूल नहीं। मगर जिसके पास रुपया नहीं, दौलत नहीं, इस दौर में 4 लाख रुपए लग रहे, गरीब दिल मसोस